हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से बुद्धि के किस सिद्धांत में वृद्धि की प्रक्रियाओं और बुद्धि के विविध प्रकारों को शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन का सामान्य कारक, स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, फिर लास्ट तीसरा ऑप्शन है सावंत का बुद्धि का सिद्धांत, और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो कौन से सिद्धांत में वृद्धि की प्रक्रियाओं और बुद्धि के विविध प्रकारों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका बी होगा, स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या प्रयास करता है? पहला ऑप्शन है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी। तो कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या करता है? सभी चीज़ों को क्या करता है? देने का प्रयास करता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं? पहला ऑप्शन है वृद्धि और विकास के सिद्धांत, दूसरा है विकास की दर, तीसरा है विकास का क्रम, और आपका लास्ट ऑप्शन है विकास के लिए सामान्य क्षमता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विकास की दर। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं कौन से आयु में? पहला ऑप्शन है 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, 2 वर्ष की आयु में। तो क्या होगा? अधिकांश बालक जो अपनी मातृभाषा होता है कब सीखते हैं? 2 वर्ष की आयु में सीखते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक बालक सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियमों को सीखता है। कोई बच्चा है वो सामाजिक रूप से स्वीकार्य रूप को कब सीखेगा, कैसे सीखेगा? पहला ऑप्शन है धीरे धीरे, दूसरा है तेजी से, तीसरा है अव्यवस्थित रूप से, और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, समय समय पर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कोई भी बालक होगा वो सामाजिक जो नियम होते हैं उसे कैसे सीखता है? धीरे धीरे ही सीखता है। एकाएक तेजी से नहीं सीख सकता है, वो धीरे धीरे समाज में रहेगा और धीरे धीरे उसके प्रति जागरूक होगा और वो सीखने का प्रयास करेगा। तो ये प्रक्रिया कैसे होता है? ये प्रक्रिया आपका धीरे धीरे होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका 5 का क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? पहला ऑप्शन है 6 माह की आयु में, दूसरा है 12 माह की आयु में, तीसरा है 18 माह की आयु में, और लास्ट ऑप्शन क्या है, 24 माह की आयु में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 6 माह की आयु से बच्चा क्या होता है? ईर्ष्या प्रदर्शन करना चालू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक समवयसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? समवयसी कक्षा में कौन सा पॉइंट सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा और अंकों पर कम जोर देना, अधिक सहयोगात्मक और सहचर्यात्मक गतिविधियां प्रदान करना, विद्यार्थियों को अधिक विकल्प प्रदान करना, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा अधिक प्रयास करना। जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उसका कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा अधिक प्रयास करना, यह क्या होना चाहिए? सबसे कम महत्वपूर्ण होना चाहिए एक समवयसी कक्षा के क्लासरूम में। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा अधिक प्रयास करना, यानी जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित है। 6 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें से कौन सी विशेषताएं निम्नलिखित है या फिर उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है? विशिष्टताएं जो क्या होता है? बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक रचनात्मक छात्र वह है जो,
ड्राइंग एवं पेंटिंग में बहुत प्रतिभावान होता है, बेहद बुद्धिमान होता है, परीक्षा में लगातार अच्छे अंक लाता है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। तो एक रचनात्मक बालक कौन होता है? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है, वह क्या होता है? एक तरह का रचनात्मक बालक या रचनात्मक छात्र कहलाता है। यानी जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित बालक के निजी वार्तालाप की अवधारणा क्या दर्शाती है? पहला ऑप्शन है प्रदर्शित करती है कि बालक आत्म केंद्रित होता है, दिखाती है कि बच्चे मूर्ख होते हैं और इसलिए उन्हें वयस्कों के मार्गदर्शन की सहायता पड़ती है, दिखाती है कि बच्चे स्वयं से प्यार करते हैं, और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है? प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने खुद के कार्य को निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने खुद के कार्य को निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। कोई भी बच्चा का सामाजिक विकास कब वास्तव में मतलब प्रारंभ होता है? पहला ऑप्शन है विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है? उत्तर बाल्यावस्था में। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अधिगम में पिछड़े बालक प्राय दिखाते हैं। अधिगम में जो पिछड़े वर्ग के बालक होते हैं क्या दिखाते हैं? संप्रत्यात्मक असमानताएं, बोधात्मक असमानताएं, आदत संबंधी असमानताएं, और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है? शारीरिक असमानताएं। तो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे होते हैं अगर वो अधिगम में प्राय क्या दिखाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। संप्रत्यात्मक असमानताएं क्या होते दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। पूरे भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है 1 to 5 का प्राइमरी शिक्षा वह किस चीज़ पे बल देती है? पहला ऑप्शन है बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, रटने को प्रेरित करना। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रटने को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? अध्यापक पर केंद्रित है, विद्यार्थी पर केंद्रित है, मापन पर केंद्रित है, और लास्ट ऑप्शन क्या है? कार्य प्रदर्शन पर केंद्रित। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? विद्यार्थी पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम कैसी विधि है? पहला ऑप्शन है तथ्यों को याद करने की, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, परीक्षा की तैयारी की। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका उसका आंसर क्या है? उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा विकास वृद्धि की परतों तक सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर बदलावों की एक क्रमिक श्रृंखला शामिल है। पहला ऑप्शन है एरिक्सन, दूसरा है जेरसील्ड, टेलफोर्ड एवं सॉरे, तीसरा है पियाजे, और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है? हॉर्लॉक। तो ये किसने कहा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हॉर्लॉक साहब ने कहा है। जो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका उसका आंसर क्या है? उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हॉर्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है। किसी भी विद्यार्थी का विकास किस चीज़ पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम पर, दूसरा है वातावरण पर, तीसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किसी विद्यार्थी का जो होता है विकास वो अंशानुक्रम या फिर वातावरण पर क्या होता है? निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। डैश को अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप किसी भी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किस चीज़ को अभ्यास और अनुभव के मतलब परिणाम स्वरूप हम लोग क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है अधिगम को, दूसरा है शिक्षा को, तीसरा है विकास को, और लास्ट ऑप्शन क्या है? वृद्धि को।
तो हम लोग क्या इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। अधिगम को अभ्यास और अनुभव के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन कैसा होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, और अगला ऑप्शन क्या है, शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यानी कि दोनों होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, उसका आंसर क्या, उसका आंसर आपका सी होगा। प्राइमरी स्तर पर क्या होना चाहिए, अनुदेशन आपका छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, डैश समान आयु के लोग को समूह को इंगित करता है। यानी क्वेश्चन है कि मतलब खाली स्थान है, डैश समान आयु के लोगों के समूह को इंगित करता है। किस कौन सा चीज़ इंगित करता है, विद्यालय, सहपाठियों का समूह, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य क्लब, और अगला ऑप्शन क्या है, परिवार। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सहपाठियों का समूह होता है क्या, समान आयु के लोगों को क्या करता है, समूह को इंगित करता है। यानी जो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि 6 या 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो दूसरे के विचारों को क्या करता है, स्वीकार नहीं करते हैं। और तो नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं, उसका ऑप्शन है वह बहुत छोटा होता है, वह अहम केंद्रित होता है, वह बुद्धिमान नहीं होता है, वह कल्पनाशील होता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वह अहम केंद्रित होता है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका आंसर क्या, उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वह सोचता है कि जो हम बोल रहे हैं क्या वही मतलब सही है, दूसरा कोई बोल रहा है क्या वो सही नहीं बोल रहा है। यानी बच्चे क्या होता है, अपने आप पे घमंड रखता है, अपने आप में क्या अहम केंद्रित होता है कि हम जो बोले वही सही है। तो इसका आंसर क्या, उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक बालक की गतिविधियाँ उसकी वृद्धि के अनुसार डैश हो जाती है। कैसी हो जाती है, जटिल हो जाती है, आरामदायक हो जाती है, तनाव रहित हो जाती है, दबाव युक्त हो जाती है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, जटिल हो जाती है। कैसी हो जाती है, जटिल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, उसका आंसर क्या, उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है अध्यापकों की, दूसरा है संगी साथियों की, तीसरा है पड़ोसियों की, और लास्ट ऑप्शन है माता पिता की। इसका आंसर आपका डी होगा करेक्ट। माता पिता का क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों के संवेगात्मक विकास में क्या होता है, महत्वपूर्ण मतलब योगदान होता है माता पिता का। यानी 24 का आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, शिशु प्रेम, भोजन, आराम और अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डैश पर निर्भर होते हैं। शिशु प्रेम, भोजन, आराम और अधिगम की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किस पे निर्भर होते हैं। पहला ऑप्शन है स्कूल पे निर्भर होते हैं, साथी समूह पे निर्भर होते हैं, माता पिता पे निर्भर होते हैं, और लास्ट ऑप्शन है दादा दादी पर निर्भर होते हैं। इसका आंसर आपका सी होगा करेक्ट। माता पिता पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं बच्चे। किस चीज़ के लिए, प्रेम के लिए, भोजन के लिए और आराम और अधिगम के लिए बच्चे अपने माता पिता पे निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। पहला ऑप्शन है आत्मनिष्ठ परीक्षण, दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, तीसरा है प्रक्षेपण परीक्षण, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका सी होगा करेक्ट, प्रक्षेपण परीक्षण। क्या होगा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विभिन्न उप संस्कृतियों में समाजीकरण की प्रक्रिया व्यापक डैश दिखाती है। क्या दिखाती है, विविधता दिखाती है, उन्नति दिखाती है, समानता दिखाती है और निष्पक्षता दिखाती है। इसका आंसर आपका ए होगा करेक्ट, विविधता दिखाती है। क्या दिखाती है, विविधता। यानी जो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, उसका आंसर क्या, उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बालकों में अधिगम ज्ञान को रटने से होता है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है, क्रिया करके होता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर होगा डी करेक्ट। क्या होता है बालकों में अधिगम, क्रिया करके होता है, किसी भी कार्य को करके ही वो ज्ञान को अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एक एकल अभिभावक के बच्चे का शिक्षण करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। इस तरह के बालक के साथ अलग तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के बालक को कम गृह कार्य देना चाहिए, स्थिर एवं सतत वातावरण प्रदान करना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना और उनके साथ दूसरे बच्चों के साथ समान व्यवहार करना।
इसका आंसर आपका डी होगा करेक्ट। एकल अभिभावक के बच्चों का शिक्षण करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो इस तथ्य को अनदेखा करना और उनके साथ दूसरे बच्चों के समान व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है आपका, उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन है अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या होगा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वृद्धि क्या एक मतलब अभिवृद्धि जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है। जो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये था आपका आज का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ था, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। धन्यवाद।